कहानी की शुरुआत में हमें एक डंजन दिखाया जाता है। उस डंजन में एक जोइद नाम का हंटर एक दानव से लड़ रहा होता है और जोइद की एक साथी जिसका नाम जुलीन होता है वह एक स्पेल पढ़ती है। जोइद अपनी तलवार से उस दानव को घायल करता है। बाद में जुलीन उसे एक फायरबॉल मारती है जिससे वह दानव मर जाता है। फिर जोइद जुलीन से कहता है यह मेरी पावर का कमाल है। यह सुनकर जुलीन कहती है नहीं, मेरी पावर का कमाल है। वो ऐसे ही आपस में झगड़ने लगते। फिर जोइद आइन से कहता है कि जाओ कचरा चुनने वाले। यह सुनकर आइन कहता है मैं कोई कचरा चुनने वाला नहीं हूँ, मेरा नाम आइन है। और गाइज ये जो आइन है ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। फिर आइन आगे बढ़ता है और गिर जाता है। यह देखकर जोइद कहता है तुमसे कुछ काम होता भी है नहीं। इस पर जुलीन कहती है शांत हो जाओ जोइद और इस पर थोड़ा रहम खाओ। हम जैसे ऊंचे लोग इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते, आखिर हम इससे अलग हैं। फिर आइन कहता है माफ करना, मेरे पास सामान थोड़ा ज्यादा था। फिर जोइद कहता है जल्दी से अप्राइजल शुरू करो। ठीक सुना, मैं एक अप्राइजल हूँ। मेरा काम बहुत छोटा सा है। जब मैं पैदा हुआ था तब लाइट गॉड ने हमें यह काम सौंपा था और डार्क गॉड ने हमें एक स्किल दी थी, जबकि स्किल को अपनी एबिलिटी के साथ हम बढ़ा सकते थे। इस काम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता था और इस काम में भी 3 तरह की रैंक होती थी। सबसे ऊपर रेयर क्लास जिसमें मर्चेंट वाले और मिलिट्री वाले होते थे। बीच में जो है वो है हाई कॉमन जिसमें जोइद और जुलीन है जो तलवारबाज जादूगर योद्धा होते हैं। सबसे आखिरी सबसे नीचे की रैंक है, इसमें लड़ाकू नहीं होते, इसमें किसान और अप्रेजल होते हैं। ज्यादातर मामलों में इस तरह के काम अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं। हालांकि मैंने अपने पेरेंट्स की मौत के बाद उनके काम को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना जो कि कोई भी आम आदमी चुन सकता है, जो है एडवेंचर का रास्ता। मैंने भी अमीर बनने का सपना देखा। और गाइस ये सब आइन बता रहा होता है। इसके बाद आइन अप्राइजल स्किल का यूज करता है। फिर आइन कहता है कि इसकी रेयरिटी एफ है लेकिन इसके दांत डी रैंक के हैं। फिर आइन उस विशाल दानव के दांत उखाड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके दांत उससे टूटते नहीं हैं। फिर जोइद कहता है ओए और कितना टाइम लगेगा। इस पर आइन कहता है इसका शरीर सख्त होने लगा है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो इसका मुंह खोलने में मेरी मदद करोगे। जोइद कहता है भला मैं इस गंदे चूहे को हाथ क्यों लगाऊं, तुम्हारा दिमाग तो सही है। फिर जुलीन कहती है यह कचरा चुनने वाला काम कचरा चुनने वाले लोगों के लिए है, मैंने सही कहा ना आइन। आइन कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज, ये दुनिया बहुत बुरी है। यह कहकर आइन चूहे का मुंह खोलने में लग जाता है। फिर जुलीन कहती है कचरा चुनना यही तुम्हारा पसंदीदा काम है, तुम सच में अपना हाथ किसी भी गंदगी में डाल सकते हो। इसी बीच जोइद कहता है अप्राइजल का काम सच में बहुत घटिया होता है। यह सुनकर आइन कहता है ये लोग सही कह रहे हैं, मैं बस लाश में से जरूरी चीजें बाहर निकाल सकता हूँ। फिर जोइद कहता है कि काम हो गया तो इसे अपने बैग में रख ले कचरा किंग, जल्दी चलो टाइम बहुत कम है। आइन कहता है ठीक है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है क्योंकि मैं बस कचरा ही चुन सकता हूँ। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए लालत है ऐसी जिंदगी पर। फिर वह सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं कि जोइद कहता है वो देखो सामने हेल आउट की लाश पड़ी है। फिर आइन कहता है गिल्ड वालों के हिसाब से इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जोइद उसे एक लात मारता है और कहता है अपनी बकवास बंद कर। फिर उन्हें एक और हेल आउट की लाश मिलती है। आइन उसे देखकर बहुत डर जाता है और कहता है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे नक्शे के मुताबिक यह रास्ता एक तरफा है। इस पर जोइद कहता है छोटी छोटी बात पर मुझसे बहस करना बंद कर और अगर तुझे जाना है तो तू बैग यहाँ पर फेंक कर चला जा, यह बहुत कीमती है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे मैं काम से निकाल दूंगा। इस पर आइन सोचता है कि उसे किसी ने भी काम पर नहीं रखा था, अगर मैं चला गया तो मेरा क्या होगा। फिर आइन कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, ये दुनिया सच में बुरी है। फिर जोइद कहता है यह तो कमाल हो गया, हमारे हाथ कहीं कुबेर का खजाना तो नहीं लग गया। आइन कहता है मेरे ख्याल से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें क्या लगता है इतने सारे हेल आउट किसने मारे होंगे, और अगर वो भी हमारे जैसे एडवेंचर्स हैं तो वो हेल आउट को क्यों नहीं ले गए। जोइद कहता है चुप कर, बहुत हुई तेरी बकवास। फिर आइन कहता है जोइद अपने पीछे देखो, वहाँ पर हेल आउट का पूरा झुंड होता है। वो तीनों घबरा जाते हैं। जुलीन कहती है मुझे नहीं लगता हम इन सभी का सामना अकेले कर सकते हैं, सुनो हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर जोइद हंसते हुए कहता है जुलीन तुम अपने जादू से आइन को पैरालाइज कर दो। इस पर आइन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, और जुलीन कहती है समझ गई। फिर जुलीन आइन को पैरालाइज कर देती है। तभी जोइद और जुलीन वहाँ से भाग जाते हैं। आइन रोते हुए कहता है मुझे बचा लो। फिर हेल आउट का पूरा झुंड आइन को खाने के लिए उस पर टूट पड़ता है। फिर आइन एक पत्थर को हेल आउट के मुंह पर मारता है और अपना बैग फेंकता है जिसमें सेब रखे होते हैं। हेल आउट सेब खाने लगते हैं।
पर आइन सोचता है यही मौका है, यहाँ से भाग जाता हूँ। जोइद ने वहाँ से बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया होता है। फिर वो दूसरे रास्ते की ओर चला जाता है। उसके शरीर से खून निकल रहा होता है और आगे रास्ता नहीं होता और हेलाउड आ रहे होते हैं। तभी आइन कहता है अगर मैं पीछे गया तो हेलाउड मुझे खा जाएंगे और अगर आगे गया तो मैं गिरकर मर जाऊंगा। फिर वह आगे बढ़ते हुए सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने खानदान के काम को छोड़कर अपनी मर्जी से आगे बढ़ा। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, मेरी कमजोरी ही मेरी दुश्मन है, आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ। यह कहकर आइन नीचे कूद जाता है। जब वह जमीन पर पड़ा होता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्फ आती है और वो आइन को चूमती है। फिर आइन आंखें खोलता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है और फिर वह कहता है क्या मैं जिंदा हूँ? एक मिनट, मेरी चोटें ठीक हो गई हैं, पर कैसे? इतना बड़ा पेड़ किसका है? उसके ऊपर बूंदें गिरती हैं। आइन उस पानी को अप्रेस करता है और वो पेड़ इंद्रशील होता है। फिर हमें पीछे की स्टोरी दिखाई जाती है। इंद्रशील से ही हमें माना मिलता है। कहा जाता है कि इंद्रशील बहुत पहले ही सूख गया था और उसका वजूद मिट गया था। हालांकि गायब होने के बाद उसकी माना अभी भी धरती पर है। स्कॉलर का कहना है कि इस दुनिया में दूसरा इंद्रशील भी हो सकता है, हालांकि किसी को भी वो मिला नहीं है। कोई भी नहीं सोच सकता कि इंद्रशील धरती के नीचे हो सकता है। फिर आइन इंद्रशील को झुककर कहता है तुमने ही मेरी जान बचाई है, तुम्हारा शुक्रिया, और वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें दोबारा वही एल्फ दिखाई जाती है। फिर वो पीछे की बातें सोचकर डरने लगता है और कहता है खुद को तैयार करो आइन। चलते चलते अचानक से उसका एक कान नीचे कटकर गिर जाता है और आइन दर्द से चीखने लगता है और अपने कान की तरफ हाथ बढ़ाता है। फिर उसकी उंगली भी कट जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। फिर उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो रैंक एस का होता है। फिर वो मॉन्स्टर उसे तलवार से काटने लगता है और आइन नीचे गिर जाता है। आइन कहता है मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर वो ग्रैमलिंग से तलवार मारने वाला होता है कि वो तभी रुक जाता है और वो कांपने लगता है। फिर उसके ऊपर एक हाथ आता है और वो हाथ ग्रैमलिंग को मसल देता है। उसका नाम डेथ बियर होता है और वो भी रैंक एस का होता है। उसे देखकर आइन घबरा जाता है। फिर डेथ बियर अपने पंजे से उसकी आंख फोड़ देता है। डेथ बियर आइन को हाथ में उठाकर और आइन को खाने वाला होता है। अचानक से एक दूसरी लड़की एक झटके में उसकी गर्दन उड़ा देती है और वो कहती है मैं उसकी वजह से एक मामूली इंसान की मदद कर रही हूँ, और हाँ तुम कोई गलत फहमी मत पालना बच्चे। इस पर आइन कहता है कौन हो तुम, और आइन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी आइन की आंखें खुलती हैं और आइन कहता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, और उठते ही उसे एल्फ दिखाई देती है। उसे देखकर आइन सोचता है यह कितनी खूबसूरत है, जैसे परियों की कहानियों में होती हैं। और इसी लड़की के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइज आपको ये एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।